प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। उम्मीद है कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति और संगति में हैं। आज हम नीति वचन के नए अध्याय 2 का 1 से 12 वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे कि आज परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़ते हैं नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 1 से 5 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। वचन 1 से 5 हमें यह बताते हैं कि यहाँ परमेश्वर पुत्र को यानी हमको यह बात समझा रहे हैं कि यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। यहाँ ग्रहण करने का अर्थ है केवल सुनना नहीं, बल्कि मन में उतारना और जीवन का हिस्सा बनाना। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखना मतलब उन्हें केवल बाहर से नहीं बल्कि हृदय में सुरक्षित करना। परमेश्वर की शिक्षा को हमें केवल बाइबल में पढ़कर छोड़ नहीं देना है, बल्कि दिल में संजो कर रखना है ताकि वह हमारे जीवन को दिशा दे। ध्यान से सुनना हमारे कानों से होता है और मन लगाकर सोचना हमारे मन या हृदय से होता है। इसलिए ज्ञान पाने के लिए केवल सुनना काफी नहीं है, बल्कि मन से उसे स्वीकार करना और उस पर विचार करना जरूरी है। प्रवीणता यानी परफेक्शन और समझ अपने आप नहीं आती, हमें उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है। अति यत्न से पुकारना एक गहरी चाह और नम्रता को दिखाते हैं। हमें चांदी और गुप्त धन के समान बुद्धि और समझ को ढूंढना है। इसका मतलब वह आसानी से नहीं मिलेगी, इसे पाने की भूख और लगन होनी चाहिए। और अगर ज्ञान की खोज हम पूरी लगन से करते हैं, तब असली फल यह होता है कि हम परमेश्वर का भय यानी परमेश्वर के प्रति आदर, श्रद्धा और आज्ञाकारिता को समझने लगते हैं और यहीं से हमें परमेश्वर का ज्ञान मिलता है जो हर तरह के संसारिक ज्ञान से ऊंचा है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं वचन 6 से 12। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को अर्थात सब भली भाली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि को तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तेरे प्राण को सुख देने वाला होगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि वे तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाएंगे। हमने पहले 1 से 5 वचनों को देखा कि जब इंसान परमेश्वर से ज्ञान पाता है तो उसके जीवन में क्या क्या बदलाव और सुरक्षा आती है। वचन 6 से 12 से हम सीखते हैं कि यहाँ स्पष्ट किया गया है कि असली ज्ञान बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है। इंसान किताबों से जानकारी प्राप्त कर सकता है, अनुभव से सीख सकता है, पर सच्ची बुद्धि जो जीवन को सही दिशा देती है केवल परमेश्वर देता है। उसी के मुंह से का अर्थ है कि उसकी वाणी यानी उसके वचन से हमें समझ और विवेक मिलता है। बहुत से लोग बुद्धिमान दिखते हैं,
लेकिन अगर उनके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है तो अक्सर उनका ज्ञान गलत दिशा ले जाता है। परमेश्वर खरी बुद्धि देता है उन लोगों को जो सीधा और सच्चा जीवन जीना जानते हैं, और वह ढाल है उन लोगों के लिए जो खराई से चलते हैं। मतलब यह है कि जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, परमेश्वर उसे व्यवहारिक बुद्धि भी देता है और जीवन में उसकी रक्षा भी करता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है। मतलब परमेश्वर केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज में न्याय की भी रक्षा करता है। भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है का मतलब जो लोग वफादारी से परमेश्वर को मानते हैं, उनके मार्गदर्शन और सुरक्षा की जिम्मेदारी परमेश्वर उठाता है। धर्म, न्याय और सिधाई जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा देते हैं। भली चाल को समझना यानी जीवन के वे रास्ते जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। जब परमेश्वर का ज्ञान भीतर बसता है, तब इंसान हर परिस्थिति में सही रास्ता चुन पाता है। बुद्धि को तेरे हृदय में प्रवेश करेगी का मतलब हमें ज्ञान और बुद्धि से प्रेम हो जाएगा। असली ज्ञान बाहर नहीं बल्कि हृदय के भीतर बसता है और हमें सुख देता है। विवेक और समझ हमारे रक्षक हैं। विवेक हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और समझ हमें परिस्थितियों को परखने की शक्ति देता है। जब ये दोनों गुण जीवन में हों तो वे हमें गलत रास्तों, खतरनाक फैसलों और बुरी संगति से बचाते हैं। ज्ञान हमें दो खतरों से बचाता है। बुराई के मार्ग से यानी वह रास्ता जो पाप और अनैतिकता की ओर ले जाता है, और दूसरा टेढ़ी बातें करने वालों से यानी वे लोग जो छल, धोखा और चालाकी से दूसरों को भटकाते हैं। ज्ञान और समझ ऐसी ढाल बन जाते हैं जो हमें गलत संगति, गलत सलाह और धोखे से बचा लेते हैं। तो आज हमने देखा कि असली बुद्धि परमेश्वर से आती है। वह ईमानदार लोगों को मार्गदर्शन और सुरक्षा देता है। ज्ञान के कारण इंसान सही गलत की पहचान करता है। विवेक और समझ जीवन की ढाल बनते हैं। ये हमें बुरे रास्तों और बुरे लोगों से सुरक्षित रखते हैं। तो आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें कि यहोवा हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ और विवेक से भरे। आइए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तू ही ज्ञान और समझ का स्रोत है। मुझे तेरे वचन को दिल में रखने की कृपा दे। मेरे कान तेरी शिक्षा सुने और मेरा मन तेरी समझ को अपनाए। हे परमेश्वर, मुझे खजाने की तरह ज्ञान खोजने की लालसा दे। तेरा भय मुझे समझ में आए और मैं तुझे और गहराई से जान सकूं। तेरा विवेक मेरी रक्षा करे और तेरी समझ मुझे हर दिन संभाले। मुझे बुराई और धोखे से बचा, सिधाई के मार्ग पर चलाता रहे। यीशु के नाम से आमीन। कल हम आगे के वचनों को देखेंगे और उस पर मनन करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।